स्टार्ट करें? ऑल राइट, सो लेट्स स्टार्ट। लास्ट क्लास में आपको मैंने स्ट्रिंग्स के सारे प्रॉपर्टीज बताए थे, राइट? अब जो है हम लोग नंबर्स की तरफ मूव करेंगे और नंबर्स के ऊपर की सारी चीजों को समझेंगे कि कैसे हम नंबर्स के ऊपर सारी चीजें कर सकते हैं, ठीक है? तो लेट्स स्टार्ट विथ नंबर। सबसे पहले इसको स्टार्ट कर लेते हैं, ओपन विथ लाइव सर्वर। आप लोग भी इसको ओपन कर लेना एंड देन फिर हम लोग आगे प्रोसीड करेंगे। ठीक है, तो वी आर गोइंग टू परफॉर्म ऑल दिस थिंग्स हियर, ठीक है? तो देखो, नंबर्स में आपको बताया था मैंने कि लाइक नंबर अगर डिक्लेयर करना हो तो कैसे डिक्लेयर करते हैं? डायरेक्टली लेट या वैर जो भी चीजें आपको, वो चीज आप करोगे एंड देन फिर आगे प्रोसीड करोगे। ठीक है ना? ऑल राइट, सो लेट्स डिक्लेयर अ नंबर x इज इक्वल टू 25 और इस तरीके से आपका जो है, एक मिनट, ओके, सो x हमने ऑलरेडी डिक्लेयर करके रखा, तो लेट r इज इक्वल टू 25, r भी डिक्लेयर करके रखा है, स्ट्रिंग इस तरीके से आप डिक्लेयर कर सकते हो। सिमिलरली अगर ई नोटेशन पे करना हो तो आप इसी तरीके से कर सकते हो, 10 ई, आप इस तरीके से नंबर स्टोर करके रख सकते हो, ठीक है? अब यहाँ पे 64 बिट फ्लोटिंग पॉइंट नंबर जो है जनरली स्टोर करता है नंबर्स, ठीक है ना? अब मान लो आपको प्रेसिजन के साथ चाहिए चीजें, ठीक है ना? मान लो आपको बोला गया कि प्रेसिजन के साथ आपको चाहिए, तो ये याद रखना कि जब भी आप फ्लोटिंग अर्थमेटिक ऑपरेशन करते हो ना, तो एक्यूरेटली वो 100% नहीं होता है एक्यूरेट, ठीक है? इस चीज का याद रखना। मान लो अगर मैं कुछ ऐसा कर रहा हूँ तो ये एक्यूरेट आ सकता है, नो डाउट, ठीक है ना? बट ये बोलना कि ये एग्जैक्टली एक्यूरेट है, ये सही नहीं है। देखो, आपको यहाँ पे दिख रहा हो कि सर ये तो 0.3 होना चाहिए था, ये 4 लास्ट में कहाँ से घुस गया? समझ में आ रही बात? नहीं लग रहा है ऐसा कि इसको तो आना चाहिए था 0.3, बट ये तो आ रहा है 0.4, ऐसा क्यों? राइट? तो एग्जैक्ट अगर आपको एक्यूरेट चाहिए तो आपको कुछ इस तरीके से करना होता है। देखो, 0.2 मल्टीप्लाइड विथ 10 प्लस 0.1 मल्टीप्लाइड विथ 10, ठीक है? और जो भी नंबर आएगा ना, इसको आप फिर मल्टीप्लाई कर दो, सॉरी डिवाइड कर दो 10 से, तो आपको जो चाहिए वो आउटपुट मिल जाएगा। अब बोलो सर इतना कौन मेहनत करता है, लाइक ऐसा क्यों हो रहा है? तो इसलिए हो रहा है ना कि जब ये फ्लोटिंग पॉइंट में कन्वर्ट हो रहा है ना, तो वहां से ये प्रॉब्लम्स अराइज हो रहा है, ठीक है? समझ में आई बात या नहीं आया, ये बताओ, कहाँ से प्रॉब्लम अराइज हुआ, समझ में आया या नहीं आया? यस सर। ठीक है, तो ये था हमारा सेगमेंट आपका नंबर्स के रिगार्डिंग बात, ठीक है? अब है कि लाइक नंबर्स को जोड़ना है तो कैसे जोड़ेंगे? देखो, मान लो नंबर प्लस स्ट्रिंग कर दिया हमने, तो क्या आएगा आउटपुट? ये कुछ इस तरीके का आउटपुट आएगा, याद रखना, ठीक है ना? नंबर प्लस नंबर जोड़ोगे तो ही नंबर आएंगे। अगर मान लो आपने कुछ इस तरीके से करा 10 प्लस 10 और आप एक्सपेक्ट करो कि 20 आ जाए, नहीं आएगा, ठीक है? याद रखना, ये सब कॉमन मिस्टेक होता है जनरली इंसान से, ठीक है ना? तो इसका पूरे ध्यान रखना है आपको, ठीक है? अब जो है नेक्स्ट आपका कि इसमें एक और चीज होता है, वो है नॉट अ नंबर। आपको जनरली देखने को मिल जाएगा नैन, नॉट अ नंबर। ये जनरली तब होता है जब आप ऐसा ऑपरेशन परफॉर्म कर देते हो जो नंबर नहीं होते, ठीक है ना? उस केस में ये चीज आता है, ठीक है? जैसे नॉट अ नंबर का एग्जांपल आपको दिखाऊं मैं, तो मान लो कि आपने डिवाइड कर दिया 10 डिवाइडेड बाई 10,
यहाँ पे बोलोगे सर ये तो 1 आ गया, आप बोले कि नहीं आएगा, तो यहाँ पे देखो न्यूमेरिक स्ट्रिंग था ये, इसलिए ऐसा हुआ, राइट। अगर यही चीज हम ये कर देते 10 माइनस 10 तो भी आउटपुट आएगा, सिर्फ प्लस वाले में कॉन्कैटिनेट होगा, याद रख, सिर्फ प्लस वाले में कॉन्कैटिनेट होगा, बाकी सारा ऑपरेशन परफॉर्म करेगा, देख लो, राइट। बट नॉट अ स्ट्रिंग कब, नॉट अ नंबर कब आएगा, जब आप एक प्रॉपर स्ट्रिंग को डिवाइड कर दोगे। ये क्या है, एक प्रॉपर स्ट्रिंग है और हम इसको डिवाइड करने चले किसके साथ, हम डिवाइड करने चले हैं इसके साथ, इसलिए ऐसा प्रॉब्लम आया, ठीक है ना। समझ में आया या नहीं आया? यस सर। किसी और को कुछ कंफ्यूजन तो बताओ। नॉट अ नंबर कब आएगा, ये चीज समझ में आया नहीं आया, ये बताओ। यस सर। ऑल राइट, तो चलो यहाँ तक आया तो अच्छी बात है। अब जो है आगे बढ़ते हैं हम लोग, और नेक्स्ट चीज है हमारा वो है लाइक कि कैसे आप इसके ऊपर अदर ऑपरेशन परफॉर्म करोगे, जैसे कि बताता हूँ, इन्फिनिटी अगर आपको दिखाना हो तो इन्फिनिटी के लिए क्या करोगे, इन्फिनिटी करके टेक्स्ट आता है, ठीक है, ये हुआ पॉजिटिव इन्फिनिटी, अगर ये चीज करते तो होता निगेटिव इन्फिनिटी, ठीक है। ऑल राइट गाइस, नेक्स्ट है बिग इंट। बिग इंट के बारे में आपको बताया गया था, तो देखो बिग इंट क्या होता है ना कि जो नंबर बहुत बड़ा नंबर होता है, ठीक है ना, तो उसमें आप ये चीज यूज करते हो, क्योंकि इंटीजर में अगर आप 15 डिजिट तक ही डालोगे ना तो ही ये इंटीजर कंसीडर करेगा। जैसे देखो 15 डिजिट में डालता हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, ठीक है, सही है। अब 16 करता हूँ, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, गड़बड़ हो गया या नहीं हुआ, हुआ या नहीं हुआ, यस सर। राइट। तो इसके लिए हमें क्या यूज करना पड़ेगा, बिगिन। अब देखो अगर हम ये यूज करें और इसको बिगिन में रैप करें तो हमारा नंबर जो हम सेव कर रहे हैं वही रहेगा, ना कि बदलेगा, ठीक है। और कुछ इस तरीके से ये बिगिन को स्टोर करेगा और इसका टाइप क्या हो जाएगा, बिगिन, ठीक है ना। तो आप इस तरीके से चीजों को स्टोर करके रख सकते हो। बिगिन में आप डेसिमल भी रख सकते हो, नो डाउट। जैसे मान लो आपके पास है 5n डिवाइडेड बाई 2, आपको सॉरी माय बैड, पहले कर लो x इज इक्वल टू 5n, जिसे बिगिन स्टोर कर ले, एंड देन फिर आप करो x डिवाइडेड बाई 2। अच्छा यहाँ पे गड़बड़ दे रहा है, राइट, तो कोई बात नहीं, पहले नंबर कन्वर्जन कर लो। यस, मैं मिस्टेक कर रहा था, पहले आप नंबर में इसको कन्वर्ट करो एंड देन फिर आप इसको डिवाइड करो। आ रहा है या नहीं आ रहा, राइट। तो आप इस तरीके से चीज़ों को स्टोर करके रख सकते। कोई दिक्कत कोई परेशानी तो बताओ। चलो, अब कुछ मेथड है जो मैं बताना चाहूंगा आपको, नंबर्स के ऊपर है। जैसे पहला मेथड आता है टू स्ट्रिंग, मान लो आपने करा 5.2 स्ट्रिंग, तो क्या होगा, ये इसको नॉर्मल नंबर को स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर देगा। सॉरी, टू स्ट्रिंग मेथड में ये नंबर में कन्वर्ट कर देगा ये, लेकिन वैलिड और एक्सपेक्टेड टोटल क्यों बता रहा है, स्पेलिंग तो ठीक है। हम्म, चलो, हमारे पास एक नंबर होगा r, है ना, r.2 स्ट्रिंग करो। यस, वर्क कर रहा है। तो लाइक पहले हमें वेरिएबल में डिक्लेयर करना पड़ेगा, तब ये करेगा कन्वर्ट, ठीक है ना, तो याद रखना इस चीज। फिर एक्सपोनेंशियल है, अगर आपको एक्सपोनेंशियल वैल्यू जानना, जैसे r अभी अपने पास है 2 एक्सपोनेंशियल, तो एक्सपोनेंशियल में क्या होता है बताओ कोई, अगर 5 कर दिया तो 5 के एक्सपोनेंशियल में इसको कन्वर्ट कर देगा, ठीक है ना। एक्सपोनेंशियल में होता है ई का नोटेशन, ठीक है। और ई का नोटेशन मतलब क्या होता है, जो भी नंबर आपको दिख रहा है ना ई के पहले, उसको मल्टीप्लाई कर देना 10 टू द पावर समथिंग, जितना आपका ई के बाद वैल्यू डाला हुआ, तो ये 5 एक्सपोनेंट तक बोला था तो इसने 5 तक कन्वर्ट किया, देखो
राइट। तो जितना वैल्यू पास करोगे उसके अकॉर्डिंग ये पास करेगा। अब होता है मेथड जो है फिक्स्ड। फिक्स्ड में क्या होता है कि राउंड नंबर में कन्वर्ट करता है। जैसे देखो, मैं अगर बोलूँ इसको राउंड नंबर में कन्वर्ट करने से मेरे पास नंबर है y इज इक्वल टू 45.74562। अब मेरे को इसको एक्यूरेसी के बेसिस पे दिखाना, लाइक डेसिमल के बाद 2 डिजिट दिखाना, तो मैं यूज करूंगा 2 फिक्स्ड एंड देन सॉरी फिक्स, और यहाँ पे डेसिमल वैल्यू मैं पास करूंगा। मान लो यहाँ पे मैंने पास करा 2, तो ये 2 डेसिमल वैल्यू तक दिखाएगा। इसको पास करा 3, तो 3 डेसिमल वैल्यू, 4 तो 4 डेसिमल वैल्यू, 5 तो 5 डेसिमल वैल्यू, 6 तो 6 डेसिमल वैल्यू, 7 तो 7 डेसिमल वैल्यू। तो इस तरीके से ये दिखाता है। कोई कंफ्यूजन है तो बताओ। कुछ तो बोलो यार। नो सर। चल, अच्छी बात है कि नहीं है। नेक्स्ट जो सेगमेंट है हमारा वो है कि लाइक अगला सेगमेंट हमारा है कि कैसे हम एक और मेथड है जो यूज करेंगे, और वो मेथड का नाम है टू प्रेसिजन। अब बोलोगे सर टू प्रेसिजन क्या है? टू फिक्स तो समझ में आया, प्रेसिजन क्या है? प्रेसिजन क्या करेगा कि आपको लाइक रिटर्न करेगा एक स्ट्रिंग, ठीक है ना, जिसमें लाइक स्पेसिफाइड लेंथ का नंबर्स आपको मिल जाएंगे। जैसे यही नंबर पे यूज करते टू फिक्स की जगह पे टू प्रेसिजन कर देता हूँ। ये सही हो गया, ठीक है ना। इस तरीके से रिटर्न किया। अगर मैं इसी को बोलता टू प्रेसिजन 3, कुछ इस तरीके से रिटर्न करता। तो ये क्या करता, नंबर ऑफ डिजिट जितना आप बोलोगे ना उसके अकॉर्डिंग देगा। 1 में क्या हुआ, ये 1 डिजिट में कन्वर्ट कर दिया। 3 में ये 3 डिजिट, डेसिमल को नहीं काउंट करता, उसके अलावा ये डिजिट को काउंट करते हुए आपको देगा स्पेसिफाइड लेंथ पे, ना कि स्पेसिफाइड डेसिमल नंबर पे। ठीक है ना, समझ में आई बात? दोनों में डिफरेंस क्या है या नहीं आया? दोनों का डिफरेंस समझ में आया या नहीं आया, ये बताओ। यस सर। तो बोलो। चल, अगर समझ में आया तो अच्छी बात है, नहीं आता तो दिक्कत था। नेक्स्ट जो मेथड हमें सीखना है वो मेथड है वैल्यू ऑफ। वैल्यू ऑफ क्या करेगा, रिटर्न करेगा वैल्यू एक नंबर, किसी भी नंबर। लेट्स सी। मान लो हमने करा वैल्यू ऑफ ये 1 2 3। अगर यहीं पे आप किए होते 1 2 3 मल्टीप्लाइड विथ 1 4 7 8 2, तो आपको ये रिटर्न करता इसका वैल्यू। समझ में आई बात या नहीं आई? यस सर। ऑल राइट गाइस, तो ये था आपका नंबर से कुछ वैल्यू। फिर अगर आपको मान लो इंटीजर में कन्वर्ट करना है नंबर को, या स्ट्रिंग को इंटीजर में कन्वर्ट करना है, ठीक है, तो आप यूज करते हो पार्स इंट। क्या यूज करोगे? पार्स इंट। ठीक है। सिमिलरली फ्लोटिंग में चाहिए तो वो उसके हिसाब से लाइक डाल सकते हो। ठीक है ना, चलो पार्स फ्लोट करके दिखाओ। पार्स फ्लोट, और इसी में आप फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यूज डाल दो कुछ भी। आप इस तरीके से फ्लोट में कन्वर्ट कर सकते हो। कोई दिक्कत, कोई परेशानी तो बताओ। ऑल राइट गाइस, तो अब जो है हम लोग मूव करेंगे एरेज की तरफ। ठीक है ना, किसके तरफ? एरे की तरफ। ठीक है। एरे क्या होता है जावास्क्रिप्ट में? तो जैसा आपने अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में पढ़ा होगा उसी तरीके से। ठीक है ना। यस सर। ठीक है,
तो लाइक देखते हैं कि कैसे कर सकते हैं। एरे कैसे क्रिएट करेंगे, तो बिग ब्रैकेट के अंदर आप सारे जो भी आपके वैल्यूज हैं, ठीक है ना, मीन्स जितने भी आप वैल्यूज रखना चाहते हो उस पर्टिकुलर सेगमेंट में, उसको आप रख सकते हो। ठीक है, तो ऐड करो, क्रिएट करके दिखाओ एरे। देखो एरे क्रिएट करने के लिए आपको अगर एरे क्रिएट करना, तो चलो मैं एक एरे क्रिएट करता हूँ। लेट fruits is equal to, and then I'm writing all the fruits name here, mango, guava, orange, apple। और आप इस तरीके से एरे क्रिएट कर सकते हो। ठीक है, समझ में आई बात? आप इस तरीके से एरे क्रिएट करोगे। नेक्स्ट है कि आपको मान लो एरे का नीड पड़ता क्यों, आपको से अगर कोई पूछे कि आप एरे यूज ही क्यों कर रहे हो, ये बताओ, क्या बताओगे? व्हाई यू आर यूजिंग एरे? To store collection of data. यस, स्टोर करने जब भी आपको कलेक्शन ऑफ डेटा स्टोर करना हो तो आप यूज करोगे एरे। राइट, मल्टीपल वैल्यूज को आपको एक साथ अगर रखना हो कलेक्शन फॉर्मेट में, तो आप यूज करोगे एरे का। राइट, तो एरे आप इस तरीके से क्रिएट करोगे। दूसरा कि आप एरे मेथड का यूज कर सकते हो, लाइक एरे करके एक फंक्शन आता है, उसके अंदर पास करके डेटा को क्रिएट कर सकते हो। ठीक है, जैसे मैं क्रिएट करना चाहूँ तो मैं इस तरीके से क्रिएट कर सकता हूँ, न्यू एरे। राइट, जो भी वैल्यूज मैं पास करूंगा वो इसमें आ जाएगा। तो आप इस तरीके से भी एरे क्रिएट कर सकते हो। अब आती बारी कि चलो एरे क्रिएट तो कर दिया, इसका वैल्यू कैसे एक्सेस करेंगे? तो देखो, जैसे आप अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कर रहे थे, सिमिलरली यहाँ पे करोगे। कैसे करोगे? तो यहाँ पे 0 मैप्ड है 1 के साथ, तो ये इंडेक्स है आपका 0 1 2 3 4 5। ठीक है ना, तो आप इस तरीके से एक्सेस कर सकते हो फ्रूट्स, और इसका 0 एक्सेस करोगे, आपको मिलेगा फर्स्ट नंबर इंडेक्स पे जो सेगमेंट। ठीक है, तो आप 0 से लेकर के लेंथ ऑफ एरे के एक पहले तक एक्सेस कर सकते हो। कोई दिक्कत, कोई परेशानी तो बताओ, इसमें कुछ समझ में नहीं आ रहा हो तो? No, sir. एनीवन? ऑलराइट, अगर मैं बोलूं आपको एरे में से निगेटिव इंडेक्सिंग करके निकाल सकते हैं क्या? कैन बी रिमूव मतलब एक्सेस डेटा फ्रॉम दिस सेगमेंट यूजिंग एरे, निगेटिव इंडेक्सिंग कर सकते हैं या नहीं कर सकते, ये बताओ। यस सर। कर सकते हैं, ट्राई करें। फ्रूट्स -1 क्या आया? अनडिफाइंड। ये चीज आपका पाइथन में वर्क करेगा, जावा में भी वर्क कर सकता, बट यहाँ पे वर्क नहीं करेगा जावास्क्रिप्ट में। ठीक है, याद रखना, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव इंडेक्सिंग है। कोई दिक्कत तो बताओ, नहीं ना? चलो, अगर आपसे मैं बोलूँ कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज आप एरे में से प्रिंट करके दिखा दो, मतलब स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर दो, तो आप कुछ इस तरीके से कर सकते हो, फ्रूट्स डॉट टू स्ट्रिंग करोगे, टू स्ट्रिंग, और ये आपके सेगमेंट को कॉमा सेपरेटेड स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर देगा। कोई दिक्कत तो बताओ, ये चीज समझ में आया या नहीं आया, ये बताओ। यस सर। ऑलराइट, अगर ये चीज समझ में आया तो आगे एक चीज बताओ, अगर हम पूरा एरे एक्सेस करना चाहते हैं तो डायरेक्टली आप एरे पास कर सकते हो। ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं होगा उसमें। ऑलराइट, सो लेट्स मूव टू सम प्रॉपर्टीज, और वो चीज हम करते हैं। अगर मान लो लेंथ निकालना है तो फ्रूट्स डॉट लेंथ। ठीक है, इस तरीके से आप लेंथ निकाल सकते हो। फिर आप यूज कर सकते हो लास्ट आइटम निकालना है, तो कैसे निकालोगे? तो फ्रूट्स, और इसमें क्या बोला था कि आपके एरे के अंदर जितना भी आइटम्स प्रेजेंट है उसमें -1 पास करना होगा। राइट,
आप इस तरीके से निकाल सकते। लूप चलाना है तो फॉर लूप आपको नॉर्मली चलाना पड़ेगा। ऐड करना आइटम तो आप यूज कर सकते हो फ्रूट्स डॉट पुश, ऐड करना होगा पुश, और यहाँ पे जो भी चीज आप पास करोगे वो ऐड हो जाएगा। जैसे मैं ऐड कर रहा हूँ ग्रेप्स, तो पुश कहाँ पे ऐड होगा, लास्ट में जाकर के। माय बैड, मैंने लास्ट में पैरेंथेसिस यहाँ पे कुछ और डाल दिया। अब यहाँ पे बोलोगे ये क्या इंडेक्स, क्या रिटर्न किया, ये आपका इंडेक्स रिटर्न किया, ठीक है ना, समझ में आई बात, क्या रिटर्न किया, इंडेक्स रिटर्न किया। देखो सॉरी लेंथ रिटर्न किया कि कौन सा लेंथ पे जाकर के सेट हुआ, तो लेंथ ऑफ द एरे रिटर्न किया, नॉट इंडेक्स। ठीक है, इंडेक्स का क्या हो जाएगा, सिमिलरली पॉप करेगा तो लास्ट वाला आइटम निकल करके बाहर आ जाएगा, ठीक है ना। चलो अब जो है आपको एक एक करके दिखाते हैं कि कैसे मेथड यूज कर सकते हैं। हाँ बोलो सर फ्रूट्स फ्रूट्स डॉट लेंथ -1 ये सर नहीं समझे, एक बार बताइए। देखो, अगर मैं आपको बोलूं कि मुझे लास्ट एलिमेंट चाहिए तो लास्ट एलिमेंट इंडेक्स कैसे निकलेगा, आप कैसे इंडेक्सिंग करते हो, 0 1 2 3 4 5 6 ऐसे करते हो, करते हो या नहीं करते हो, करते हो या नहीं करते, सोचो पहले। यस सर करते हैं। तो आपका इंडेक्स जो फर्स्ट पोजीशन पे आइटम है उसका इंडेक्स क्या है, पोजीशन नंबर -1, वही तो है ना, 1 -1 क्या हुआ, 0। ये सेकंड पोजीशन पे है तो 2 -1 1, ये थर्ड पोजीशन पे है तो 3 -1 2 नंबर पे आ गया। 4 पोजीशन पे है तो 4 -1, सिमिलरली ये फिफ्थ पोजीशन पे है तो क्या हो जाएगा 5 -1। तो लेंथ अगर 5 है तो 5 -1 करेंगे तभी ना आएगा ये फोर्थ नंबर इंडेक्स, समझ गए सर। राइट, इसलिए करा फ्रूट्स डॉट लेंथ -1। कोई दिक्कत किसी को कोई परेशानी तो बताओ। ऑल राइट, सो लेट्स वर्क ऑन फ्यू मेथड्स जो हमें सीखना है। तो अभी आपको दो चीजें दिखाया, फ्रूट्स के लेंथ को सॉरी एरे का लेंथ निकालना सिखाया, स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना सिखाया। अगर आपको जानना हो कि किसी पर्टिकुलर पोजीशन पे कौन है तो आप यूज कर सकते हो फ्रूट्स डॉट ऐड, और आप यहाँ पे पास करो इंडेक्स, आपको इस तरीके से मिल जाएगा। दो एरे को ज्वाइन करना है, कोई बात नहीं, ज्वाइन एंड देन पास द एरे है। सॉरी यहाँ पे ज्वाइन में क्या होगा ना, एरे ज्वाइन नहीं होता यहाँ पे, लाइक आपका जो भी सेगमेंट है वो सारा एलिमेंट को ज्वाइन कर देगा, ठीक है। अगर ज्वाइन में आपने पास करा मान लो कॉमा, तो कॉमा सेपरेटेड ये ज्वाइन होगा, देखो कॉमा सेपरेटेड आ रहा है। अगर आप करोगे स्पेस तो आपका कुछ इस तरीके से आउटपुट आएगा, ठीक है ना। तो इस तरीके से ज्वाइन मेथड का यूज कर सकते हो, इससे एक एक एलिमेंट को आप एक साथ स्ट्रिंग कन्वर्जन के टाइम पे ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। ज्वाइन ऑपरेशन का यही काम है। पुश मैंने बता दिया, सिमिलरली पॉप करोगे तो लास्ट वाला आइटम बेचारा उठा करके बाहर फेंक दिया जाएगा, ठीक है। देखो फ्रूट्स डॉट पॉप, और पॉप होकर के कौन आ जाएगा बाहर, लास्ट वाला आइटम। अब अगर आप चेक करोगे फ्रूट्स तो आपका लेंथ पूरा हो गया होगा, ठीक है। तो इस तरीके से पुश और पॉप काम करता है। सिमिलरली शिफ्ट करोगे तो क्या होगा कि आपका जो सेगमेंट है वो लेफ्ट साइड से एक गायब हो जाएगा, क्या हो जाएगा, लेफ्ट साइड से एक गायब हो जाएगा। देखो फ्रूट्स डॉट शिफ्ट, क्या हुआ, मैंगो बेचारा बाहर निकाल दिया गया। फर्स्ट एलिमेंट जो होता है ना वो बाहर निकाल लिया जाता है, देखो फर्स्ट एलिमेंट गायब हो गया। सिमिलरली करोगे डॉट अनशिफ्ट, बेचारा कौन गायब हुआ, कुछ भी गायब नहीं हुआ, हुआ क्या। अब बोलोगे अनशिफ्ट का काम क्या है, फिर लाइक क्या हुआ, कोई इफेक्ट तो मेरे को नहीं दिखा। अनशिफ्ट का काम क्या है, देखो अनशिफ्ट का काम ये है, अगर आपको नया आइटम ऐड करना है बिगिनिंग में, ठीक है ना, तो आप इसका यूज करते हो। तो अब मैंने कुछ भी नहीं पास करा था तो नहीं हुआ। अब यहाँ पे अगर मैं पास कर दूं अनशिफ्ट के अंदर मैंगो, तो देखना है कहाँ ऐड होगा, ये जाके ऐड होगा इनिशियल में, राइट। अनशिफ्ट से आप आगे में आइटम्स ऐड कर सकते हो। कोई दिक्कत कोई परेशानी तो बताओ। ऑल राइट गाइस, नेक्स्ट है आपका वो है कॉनकैट। कॉनकैट क्या करता है कि आपके स्ट्रिंग को लाइक जितने भी आपके
सेगमेंट है 2 एरे, उसको ऐड कर देगा। जैसे हमारे पास है फ्रूट्स डॉट कॉनकैट एंड देन फिर हम यहाँ पे अगर एक और एरे पास करते हैं पियर्स ड्रैगन फ्रूट पापाया, क्या करेगा ये लास्ट में सारे आइटम्स को ऐड कर देगा। कोई दिक्कत तो बताओ। नो नहीं, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा वो है लाइक तो आगे क्या सीखना है और क्या मेथड होता है, लेट मी रिमाइंड। कॉपी विद इन में क्या होता है कि लाइक ये कॉपी करेगा एरे एलिमेंट को अनदर पोजीशन पे। अगर आपको एरे में किसी पोजीशन पे अगर करना है तो ये कॉपी विद इन आप यूज कर सकते हो। जैसे मान लो फ्रूट्स डॉट कॉपी विद इन, इसमें 2 पैरामीटर्स ये मांगेगा। पहला कि किसको किस जगह पे आपको करना है, ठीक है ना, टारगेट स्टार्ट और कहां से लेके कहां तक आपको कॉपी करना है वो, और किस जगह पे करना है। तो मैं चाहता हूं सेकेंड नंबर इंडेक्स पे हो जाए। क्या चाहिए करना है मेरे को, तो 0 नंबर वाला इंडेक्स को मैं कॉपी करना चाहता हूँ। देखो हुआ या नहीं हुआ, ये बताओ। हुआ जी। यस सर। अब फ्लैट करके एक मेथड मिलता है जिसमें अगर मान लो आपके पास 2D एरे है, कुछ ऐसा 1, 2, 3, 4, किस पे यूज करते हो फ्लैट, क्या करेगा इसको सिंगल 1D एरे में कन्वर्ट कर देगा। ठीक है ना, कोई दिक्कत तो बताओ। नो किसी और को कोई परेशानी तो बताओ। ऑल राइट, तो ये है आपका बेसिक फ्लैटिंग वाला सेगमेंट। अब एक और 2 चीज बचा है, 2 चीज वो मैं करवा देता हूँ, उसके बाद फिर एरे हमारा कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है ना, तो अगला मेथड जो हमें समझना है वो है स्प्लाइस। स्प्लाइस से क्या होता है, क्या लगता है आपको। देखो अगर आपको किसी पर्टिकुलर डिजायर्ड लोकेशन पे ऐड करना हो आइटम, तो ये यूज करोगे आप स्प्लाइस। क्या यूज करोगे, स्प्लाइस। यहाँ पे आपको 2-3 चीजें पूछेगा। पहला स्टार्ट काउंट, फिर डिलीट काउंट, किसी को डिलीट भी करना है क्या, फिर आइटम्स आप पास करोगे। जैसे मैं चाहता हूँ 2 ऐड करना है, डिलीट किसको करना है 0, मतलब कितना आइटम को डिलीट करना है तो 0, एंड देन आई एम पासिंग ऑल द आइटम्स। जैसे मैं पास कर रहा हूँ लेमन कीवी। ठीक है, क्या लगता है आपको क्या क्या डिलीट हुआ होगा, कुछ भी डिलीट नहीं हुआ। देखो मैंगो गुआवा, सेकंड नंबर पे आ गया लेमन कीवी, फिर मैंगो गुआवा। इस तरीके से आप ऐड कर सकते हो। तो डिजायर्ड लोकेशन पे आप आइटम्स ऐड कर सकते हो। इनफैक्ट आप डिजायर्ड लोकेशन के पास में से कुछ आइटम को डिलीट भी कर सकते हो। मान लो आपके 5 ही आइटम रखना है, तो आप चाहते हो कि सेकंड नंबर के बाद वाला सारा डिलीट हो जाए, तो कितना आइटम्स को डिलीट करना वो आप डिलीट काउंट बता दो, वो उतना को डिलीट कर देगा एंड देन फिर चीजों को एग्जीक्यूट कर देगा। समझे, तो इस तरीके से आप चीजों को एग्जीक्यूट कर सकते हो। नेक्स्ट मेथड जो हमें समझना चाहिए वो है लाइक ऑलराइट, नेक्स्ट मेथड हमें समझना चाहिए वो है स्लाइस। स्लाइस हमें पता होना चाहिए। देखो स्लाइस क्या होता है, जैसे आपने पाइथन में पढ़ा था स्लाइस, याद है या भूल गए। स्ट्रिंग स्लाइसिंग बताया था, स्टार्ट एंड, यहाँ पे 2 Yes, sir. पैरामीटर एक्सेप्ट करता है। मान लो इसको बोला स्टार्ट करना 1 से, एंड करना 3 पे। देखो 1 और 2 को लेकर के आएगा, 3 को नहीं लाएगा। अब एंड वाला क्यों नहीं लेकर के आता है,
क्योंकि एंड एक्सक्लूसिव होता है, राइट। देखो आया या नहीं आया, आया जी या नहीं आया? यस सर। ठीक है ना, तो आप इस तरीके से चीजें एग्जीक्यूट कर सकते हो। तो ये है आपके मेथड्स। अब सर्च का एक बता देता हूँ, कुछ कुछ है जो सर्च से रिलेटेड है, ठीक है ना। तो मैं चाहता हूँ कि सर्च वाला आप खुद कर लेना, ठीक है। मैं आपको लिंक्स दे देता हूँ, आप वहां से ट्राई कर लेना सर्च के जितने भी हैं, ठीक है। सिंपल ही है सब, ठीक है ना। आप एक बार मेथड यूज करके देखना, अगर नहीं समझ में आए तो फिर मेरे को बताना, ठीक है ना। सिमिलरली सॉर्टिंग के हैं, तो सॉर्टिंग के कुछ तो मैं बता देता हूँ, कुछ मैं आपको दे देता हूँ, ठीक है। तो आप सॉर्टिंग के भी प्रैक्टिसेस कर लेंगे, ठीक है। जैसे सॉर्ट करना है तो सॉर्ट के लिए जैसे स्ट्रिंग पे से जो मेथड्स थे ना, वही सारे मेथड्स है, कुछ नया नहीं है। देख लो, फ्रूट्स डॉट सॉर्ट, तो क्या करेगा ये असेंडिंग ऑर्डर में, डिसेंडिंग में चाहिए तो रिवर्स। रिवर्स क्या करता है, रिवर्स करता है सॉर्टेड आइटम को, राइट। सॉर्टेड आइटम को नहीं, एक्चुअली ये पूरे एरे को रिवर्स कर देता है। सॉर्टेड में ही पास करना होता है कीवर्ड आपको, लाइक सॉर्ट के अंदर ही कंपेयर फंक्शन वगैरह पास कर दो, उसके अकॉर्डिंग असेंडिंग डिसेंडिंग आप कर सकते हो, ठीक है ना। तो ये इस तरीके से आप चीजों को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। रिवर्स क्या करेगा, आपके स्ट्रिंग को ही पूरे लिस्ट को आपका रिवर्स कर देगा, मीन सारे आपका पूरा रिवर्स कर जाएगा। अब आती बारी की लाइक इटरेशन। इटरेशन क्या होता है, लूप चलाना, ठीक है ना। तो देखो यहाँ पे ना फॉर लूप बाय लूप तो आप चला सकते हो आप अपने मेथड के अकॉर्डिंग, बट कुछ ना बाय डिफॉल्ट मेथड्स दिए गए यहाँ पे। जैसे पाइथन के अंदर आपको मिला था फॉर एक्स इन अ डायरेक्टली लूप नेम, लाइक लिस्ट नेम पास करते थे, सिमिलरली यहाँ पे भी आपको उस तरीके से एरे के ऊपर मेथड्स मिले जिसके थ्रू आप इटरेशन कर सकते हो। जैसे पहला मेथड है फॉर ईच, जैसे मैं यूज करूँ फ्रूट्स डॉट फॉर ईच, ये क्या रिटर्न करेगा, ये मुझे कॉलबैक फंक्शन मांगेगा और फिर आर्गुमेंट आपको पास करने बोलेगा। तो मैं अगर यहाँ पे यूज करूँ कॉलबैक फंक्शन में फंक्शन, ठीक है, और इस फंक्शन के अंदर मैं जो एग्जीक्यूट करना चाहूँ वो मैं एग्जीक्यूट कर सकता हूँ। जैसे मैं चाहता हूँ कंसोल डॉट लॉग, मेथड में मैं इसको एक्सेप्ट करना चाहता हूँ, जैसे मैं यहाँ पे एक्सेप्ट कर रहा हूँ एज ए फ्रूट, ठीक है। तो यहाँ पे मैं फ्रूट को प्रिंट करूंगा तो देखना एक एक करके सारे आइटम्स प्रिंट हो जाएंगे। हो गया नहीं हो गए, तो कुछ भी ऑपरेशन आप यहाँ पे अंदर में कर सकते हो, ठीक है। इस बीच में कॉल बैक फंक्शन के अंदर, तो फॉर ईच में क्या होता है, एक एक करके आपको आइटम्स मिलते जाते हैं, ठीक है ना। इसी के साथ साथ आपको मिलता है मैप फंक्शन। मैप फंक्शन में क्या होता है कि एक एक करके वहां भी आइटम मिलता है। फॉर ईच में क्या मिलता है, तीन चीजें मिलता है, याद रखना, आइटम, इंडेक्स और एरे इटसेल्फ। अगर आप तीन चीजें यहाँ पे रिसीव करते हो, तीन आइटम्स, देखो अगर मान लो फ्रूट के साथ साथ आप तीन आइटम इंडेक्स रिसीव करते हो, कॉमा इंडेक्स कॉमा एरे खुद, ठीक ना। तो तीनों चीज आपको मिलता है। मान लो यहाँ पे फ्रूट प्रिंट करने के पहले मैं चाहता हूँ आप इसका इंडेक्स प्रिंट करो एंड देन प्रिंट करो फ्रूट, ठीक है। तो आपको इस तरीके से कुछ मिलेगा देखने को। देखो वो 0 पे मैंगो है, 1 पे मैंगो है, 2 पे लेमन है, 3 पे कीवी है, 4 पे गुआवा है, 5 पे गुआवा। तो आपको यहाँ पे तीन चीजें मिलता है, फ्रूट, सॉरी आइटम खुद, इंडेक्स और एरे खुद। तीन चीजें आपको एक साथ मिलती है कॉलबैक फंक्शन के अंदर। अगर मैप यूज करते हो, सपोज आपने यूज करा फ्रूट्स डॉट मैप, तो यहाँ पे क्या मिलेगा आपको, तो यहाँ पे आपको एक मेथड मिलता है जिससे आप नया एरे क्रिएट कर सकते हो कुछ फंक्शन ऑपरेशंस परफॉर्म करने के बाद। जैसे मान लो कि मैं चाहता हूँ फंक्शन, यहाँ पे भी डाल सकते हो आप फंक्शन, कुछ भी आप यहाँ पे एग्जीक्यूट कर सकते हो, ये आपकी मर्जी है। और यहाँ पे आप फंक्शन के अंदर कोई भी चीजें एग्जीक्यूट कर सकते हो। ये एक नया एरे क्रिएट करने में आपको हेल्प करता है। जैसे मैं यहाँ पे एफ की तरह लेता हूँ और मैं यहाँ पे कर रहा हूँ एफ, ठीक है ना, क्या कर रहा हूँ एफ। तो ये एफ जो है रिटर्न करके पास करूंगा एफ, तो ये क्या करेगा, उस एरे में एक नया सेगमेंट की तरफ पास कर देगा। देखो एग्जैक्टली सेम ही बन गया। अगर मैं इसी में कर देता एफ मल्टीप्लाइड विथ 2 या फिर एफ प्लस एफ कर देता, तो देखो इस तरीके से आपका नया एरे बन करके आ जाता है। तो मैप मेथड से आप इस तरीके से ट्रेड कर सकते हो। तीसरा सेगमेंट है
वो है फ्लैट मैप। देखो एरे मैप के अंदर भी आपको तीन चीजें मिलता है, आइटम, आइटम का इंडेक्स और एरे खुद। तो इस तरीके से आपके मेथड्स मिलते जाते हैं। कुछ कंफ्यूजन है इसमें, कुछ डाउट है तो बताओ, कुछ भी? नो सर। एनीवन? No, sir. ऑल राइट। चलो तो आज के लिए मैं इतना ही रखता हूँ, ठीक है ना। नेक्स्ट क्लास में और भी मेथड्स हैं इसके जो मैं करवाऊंगा, फिल्टर है, रिड्यूस है, तो ये सारे मेथड्स हम लोग करेंगे। उसके बाद फिर हम लोग डेट की तरफ मूव करेंगे। उसके बाद फिर हम लोग बूलियंस पढ़ेंगे, कंपैरिजन ऑपरेटर्स पढ़ेंगे, एंड देन फिर कंडीशनल स्टेटमेंट एंड देन लूप्स। इसके बाद हमारा कहानी खत्म हो जाएगा। लास्ट में सेट पढ़ेंगे, फिर हमारा जावास्क्रिप्ट खत्म। तो इस वीक में जावास्क्रिप्ट खत्म हो जाएगा। नेक्स्ट वीक से हम लोग रिएक्ट जेएस स्टार्ट कर लेंगे, ठीक है ना। या इसी वीक के लास्ट तक स्टार्ट हो जाएगा। ऑलराइट। और रिएक्ट जेएस पढ़ने में हमें ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, मोस्टली एक वीक, उससे ज्यादा नहीं लगेगा रिएक्ट जेएस में। फिर हम लोग प्रोजेक्ट के साथ सीखेंगे रिएक्ट जेएस, ठीक है ना। क्योंकि थ्योरी पढ़ाऊंगा तो थ्योरी से कुछ समझ में आएगा नहीं, तो मैं चाहता हूं कि एक प्रोजेक्ट हम लोग साथ में करेंगे एंड देन उसके साथ साथ चीजों को करते जाएंगे, ठीक है। सही अप्रोच या नहीं है? ठीक है ना। Yes, sir. ऑलराइट गाइस, so thank you for joining, see you guys in the next class.